हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.3 और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी, ठीक है। और ये टॉपिक है मैक्स और मिनिमा का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाई। तो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं यहाँ पर और इसके 4 पार्ट्स हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे मैक्स और मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो चलिए, तो बेसिक से क्वेश्चन है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि जब भी फंक्शन क्वाड्रेटिक दिया जाता है, क्या दिया जाता है? क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा होता है। या तो इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं या तो फॉर्मूला मेथड से। तो हम लोग इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। जैसे कि अगर y इज इक्वल टू, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए कभी भी, तो y डिपेंड करता है अगर a पॉजिटिव है, अदरवाइज a नेगेटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ जो होता है, यह ग्राफ अपवर्ड होता है। ग्राफ कैसा होता है? अपवर्ड होता है, इस टाइप से, ठीक ना। और अगर a नेगेटिव है तो इसका ग्राफ कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। और अगर ग्राफ अपवर्ड है या डाउनवर्ड है तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है, ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है, इस पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, ये जो पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे y जो होता है मिनिमम निकालते हैं हम, और y मिनिमम की जो वैल्यू होती है वो होती है -t/4a, ठीक है। और इस केस में जब अपवर्ड है तो इस केस में ये जो होता है, ये पॉइंट होता है, ये y मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम की वैल्यू भी आप -t/4a से ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ही केस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जब मिनिमम है तो मिनिमम तो निकल आता है, और लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो होता है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो ये ग्राफ टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। और यहाँ पे जो बात होती है y मिनिमम होता है, मिनिमम जो होता है टेंड्स टू -इन्फिनिट होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ और होती है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर के जो मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है? वो 0 होती है। और एक्स स्क्वायर की जो मैक्स वैल्यू होती है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो चलिए, अब हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये y इज इक्वल टू दिया गया है 2x - 1 होल स्क्वायर +3 दिया गया है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये जो नंबर है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो मतलब ये वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। मतलब 2x - 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो मतलब 2x - 1 होल स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो अगर मिनिमम में 3 ऐड कर देते हैं यहाँ, तो क्या मिल जाएगा आपको? y मिनिमम मिल जाएगा, y मिनिमम मिल जाएगा। और y मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है ना। और ये मिनिमम वैल्यू है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। तो मैक्स जो होगा वो टेंड्स टू कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी जाएगा। तो इसका y मैक्स जो होगा वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं? अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि भाई y इज इक्वल टू जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 2x - 1 होल स्क्वायर +3 दिया गया है। आप इसकी क्वाड्रेटिक को एक्सपेंड कर सकते हैं तो वैल्यू आएगी 4x² - 4x + 1 + 3, ठीक है। तो ये हो गया 4x² - 4x + 4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं y, और यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट a है, तो a कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया।
पॉजिटिव हो गया तो वाई मैक्स जो होगा वो कहाँ जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी होगा। जैसे कि अभी बात हो गई ना, वाई मैक्स क्या होगा, टेंस टू इन्फिनिटी होगा जब ए पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैक्स तो इन्फिनिटी हो गया। अब बात करेंगे वाई मिनिमम की, तो वाई मिनिमम जो होगा वो क्या हो जाएगा, -d/4a। तो इसका मतलब है कि -d की वैल्यू होती है b² -4ac/4a। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो माइनस का b², b को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -4 है, तो मतलब ये हो जाएगा 16 -4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू भी 4 है। डिवाइड बाई 4 इंटू 4 आ गया, माइनस देख लेते हैं। तो 16 माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 48 हो जाएगा। तो माइनस का ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 16 कॉमन, तो माइनस का 3, तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 48 हो गया डिवाइड बाई 16 हो गया। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 3 आ गया। तो इससे y की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास +3। ठीक है, तो y कैसा आ गया, +3 आ गया। y मैक्स क्या हो गया, टेंस टू इन्फिनिटी हो गया। तो आप दोनों में से किसी भी एक मेथड को अप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट का भी है। सो सेकंड पार्ट ये देखिए, ये पार्ट सेकंड, fx के 9x² + 12x + 2। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सेकंड, y = 9x² + 12x + 2। सेम मैनर a की वैल्यू यहाँ पे 9 दी गई है विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो y मैक्स जो होगा वो टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और y मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -d/4a। तो -d की वैल्यू होगी b² - 4ac। तो b की वैल्यू होगी 12 का स्क्वायर हो गया 144, माइनस का 4, a की वैल्यू है आपकी 9 और c की वैल्यू है 2, डिवाइड बाई 4 इंटू 9 हो जाएगा। तो वैल्यू होगी -144 -36 इंटू 2, 72 डिवाइड बाई 36 हो गया। और ये जो वैल्यू हो गई -72 डिवाइड बाई 36, तो आंसर आ जाएगा -2। तो y मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसी पार्ट का, 3rd नंबर। अब इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। y की वैल्यू जो दी गई है वो है -(x-1) + 10। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि x² की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है। तो अगर बात करेंगे कि -x² की वैल्यू क्या होगी, तो अगर x² ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है -x² की वैल्यू लेस इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है साइन चेंज हो जाएगा। तो मतलब x² की वैल्यू लेस इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि -x² की मैक्स वैल्यू जो होगी वो होगी 0। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम में अगर आप ऐड कर देते हैं तो y मैक्स आपको मिल जाता है। y मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और निगेटिव है तो -x² की वैल्यू जो मिनिमम होगी वो कहाँ जाएगी, टेंस टू -इन्फिनिटी जाएगी। तो y की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो टेंस टू -इन्फिनिटी होगी। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी निकल जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 है y = x³ + 1। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है वो है y = x³ + 1। तो 4th नंबर के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। y = दिया गया है x³ + 1। अब ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो अगर क्वाड्रेटिक नहीं तो क्या करना है, अब सिंपल सी बात है, x³, ध्यान से देखिएगा, y = x³ जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, आपको मालूम होगा।
वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप का आता है, ठीक है ना। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो एक्स क्यूब जो होता है वो प्लस इन्फाइनाइट को टेंस करता है और माइनस इन्फाइनाइट को टेंस करता है। तो एक्स क्यूब का जो नेचर होता है वो टेंस टू इन्फिनिटी होता है जब एक्स पॉजिटिव होता है, और टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होता है जब एक्स नेगेटिव होता है, व्हेन एक्स नेगेटिव, व्हेन एक्स पॉजिटिव, ठीक है ना। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैक्सिमम देखा जाए तो एक्स क्यूब प्लस 1 जो होगा, वाई मैक्स जो होगा वो क्या होगा, टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और वाई मिनिमम जो होगा वो टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का मैक्सिमा और मिनिमा आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये इस टाइप से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।